नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाई में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा सीपू के माध्यम से जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 करवाई जा रही है, उनमें से 8 कैडर में से 7 कैडर की अंतिम वरीयता सूची जारी करते हुए विभाग ने पद स्थापित कर दिया है। कुछ अभ्यर्थियों को इन 7 कैडर में होल्ड पे रखा है, जिनका सत्यापन का कार्य जारी है। लेकिन 13 साल के लंबे समय से जो फार्मासिस्ट अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उस फार्मासिस्ट कैडर को आज भी अंतिम वरीयता सूची होने का इंतजार है। विभाग अभी तक फार्मासिस्ट भर्ती में अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर पाया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस भर्ती पर दीपू श्री बनाम चिकित्सा विभाग राजस्थान 13/921/2023 एक रिट लगी हुई थी, जो पहले रिट लगा दी गई, उसके बाद उसको विड्रॉल कर लिया गया, फिर उसको वापस लगा दिया गया। तो साथियों, ये एक मामूली सी याचिका थी जिसमें मांगा गया कि 12th के मार्क्स क्यों नहीं जोड़े गए। ऐसा केस साथियों पहले भी खारिज हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा जी ने कहा कि सभी फार्मासिस्ट भाइयों से निवेदन करता हूं, आज तक कुछ मांगा नहीं है, सभी साथी सीपू आए और धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाएं। तो साथियों, जिस दिन आपका धरना प्रदर्शन होना था, उसी दिन इस केस में, इस रिट में हियरिंग होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस रिट पर माननीय AG साहब, AG साहब और राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से बहस नहीं कर पाई। उसके बाद आप सभी फार्मासिस्ट साथियों को कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि सरकार, AG साहब, एडिशनल जनरल काउंसिल बोरा साहब ने इसमें बहुत ही सटीक तरीके से पैरवी करते हुए दिनांक 19 फरवरी को जो याचिका करता है, उनके एडवोकेट श्रीमान सुनील कुमार सिंगोदिया जी ने रिप्लाई प्रस्तुत करी थी। और इसी रिप्लाई के तुरंत बाद जो अर्चित बोरा साहब हैं, एडिशनल जनरल काउंसिल राजस्थान सरकार के, उन्होंने इस रिप्लाई का सटीक जवाब दिया और ये याचिका खारिज कर दी गई और इस भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी करने पर जो लगा हुई रोक थी, वो हट गई है। तो अब सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोगों का धैर्य और 13 साल का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। इसलिए सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि जैसे ही आपने धरना प्रदर्शन किया था, विभाग ने आपको कथित तौर पर आश्वासन दिया था कि 28 फरवरी तक आपका अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, अब आपके अंतिम परिणाम पर जो रोक लगी हुई थी, उसको हटा दिया गया है और आपका अंतिम वरीयता सूची इसी मंथ 28 फरवरी से पहले जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22/1/2025 को न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, फार्मासिस्टों का 11 साल का इंतजार खत्म, फरवरी में अंतिम वरीयता सूची जारी। या तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाएगी या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीपू की लेट लतीफी के कारण अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो पाई, ऐसा अभ्यर्थियों का मानना था। जबकि जो रियल कंडीशन थी वो ये थी कि इस भर्ती पर अंतिम वरीयता सूची जारी करने पर रोक लगी हुई थी। 5 फरवरी 2025 को दैनिक भास्कर में फिर से एक न्यूज़ प्रकाशित की गई, फार्मासिस्ट भर्ती में देरी, अभ्यर्थी बोले सरकार जानबूझकर हमारी भर्ती को लेट कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट भर्ती में कब क्या हुआ, 25 अप्रैल 2023 को सीपू ने 3067 पदों पर भर्ती निकाली थी। 24 से लेकर 26 अगस्त 2023 तक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। लगभग 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद उनके दस्तावेज सत्यापन किए गए। 5 जुलाई 2024 को
फार्मासिस्ट भर्ती में प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई। 8 से लेके 14 जनवरी 2025 तक शपथ पत्र अपलोड करने का समय दिया गया। जनवरी 2025 में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थे उनका रीवेरिफिकेशन का कार्य किया गया। डॉक्टर परवीन सेन जो अध्यक्ष हैं राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, उन्होंने अपील की थी कि सरकार जल्द से जल्द हमें फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी करे और अंतिम वरीयता सूची जारी करने के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करे। साथियों, दिनांक 10/2/2025 को फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची नहीं जारी की गई। जो राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन भर्ती प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विश्वजीत मित्रा जी हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। 13 फरवरी को सीपू के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और साथियों, ये आपका जो विरोध प्रदर्शन किया गया, इस विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार कहीं ना कहीं मजबूर हो गई और सरकार ने AAG साहब ने, निदेशक साहब ने दीपूश्री केस वाले मैटर में जल्द तारीख लेते हुए 19 फरवरी की तारीख लेते हुए इसमें बहुत ही अच्छे से पैरवी करते हुए और इस केस को खारिज करवाया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम चयन सूची की मांग को लेकर आप सभी ने विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया था और आपके फार्मासिस्ट भर्ती के प्रतिनिधि मंडल हैं, उन्होंने अंत में जो सीपू के अधिकारी हैं, जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी हैं, उनसे जाकर मीटिंग की और मीटिंग में अधिकारियों ने 28 फरवरी तक अंतिम वरीयता सूची जारी करने का कथित आश्वासन दिया, जो कहीं ना कहीं आज सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों, कंफर्म है 28 फरवरी से पहले फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। इसलिए सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है, आप लोगों का वनवास अब खत्म होने जा रहा है। साथियों, अब बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में 7,674 अभ्यर्थियों का पदस्थापन कर दिया गया है। वहीं लगभग 1,013 होल्ड कैंडिडेट रखे गए जो विभिन्न कारणों से उनका परिणाम रोका गया। उनमें से 752 ऐसे नर्सिंग ऑफिसर होल्ड पे रखे गए जिनका एक्सपीरियंस रीवेरिफिकेशन होना था, जिसका विभाग ने 10 फरवरी 2025 से आज दिनांक 20 फरवरी 2025 तक कार्यक्रम शेड्यूल करते हुए वेरिफिकेशन कर लिया है। साथियों, अब बात करते हैं जो साथी प्रोविजनल सूची में थे उनको अंतिम सूची जब जारी की गई तो उन अभ्यर्थियों को अंतिम लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। तो साथियों, उन अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और उसका नतीजा, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। विभाग में आपकी फाइल चल रही थी, वो प्रोसेस में है। लगभग 1,099 पदों पर, शैडो पोस्टों पर आपको परमिशन मिलने वाली है, आपको वो पद मिलने वाले हैं। लेकिन इससे आप लोग ज़्यादा उत्साहित ना हो। आप लोगों ने जो मेहनत करी है और जो मेहनत आप धरातल पे कर रहे हो, उस मेहनत को आप लगातार जारी रखें। अंतिम स्तर पर आपकी फाइल अटकी हुई है, अगर वहाँ पर वो फाइल निकल जाती है तो लगभग 1,099 पदों की स्वीकृति विभाग आपको दे देगा। जैसे ही 1,099 पदों की स्वीकृति आप लोगों को मिल जाएगी, आप जो प्रोविजनल लिस्ट से बाहर हुए थे 943 के लगभग जो अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों को वेटिंग के साथ में परिणाम जारी करते हुए पदस्थापित किया जाएगा। दूसरी तरफ बात करता हूं कि जो साथी कह रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में वेटिंग लिस्ट कब आएगी, तो साथियों अभी तो होल्ड अभ्यर्थियों का परिणाम जारी होना बाकी है, फिर उनका पदस्थापन होना बाकी है। उसके बाद में विभाग पता करेगा, रिपोर्ट मांगेगा सभी CMHO से, प्रधानाचार्यों से कि उनके यहाँ पर कितने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई थी, कितने अभ्यर्थियों ने वहाँ ज्वाइन किया,
और कितने पद ऐसे रह गए कि जिन पर अभ्यर्थियों ने या नवचयनित अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। शैडो पोस्ट अगर जारी हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है, तो शैडो पोस्ट प्लस जितने पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया सभी पदों को जोड़ते हुए विभाग वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। जो अभ्यर्थी बॉर्डर लाइन पे हैं उनको भी इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपना विशिष्ट योगदान देने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। साथियों, आप लोगों का वेटिंग लिस्ट आएगी तो बॉर्डर लाइन वालों का क्लियरेंस पक्का होने वाला है, लेकिन घर पर बैठने से साथियों वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है। तो जैसे ही होल्ड अभ्यर्थियों की पदस्थापित सूची जारी हो जाती है, आप लोग उससे पहले ही सरकार के आला अधिकारियों से, सीपू के अधिकारियों से, डायरेक्टरेट में जाकर श्रीमान निदेशक साहब से, चिकित्सा मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ जाकर आप लोग गुहार लगाएं, आप लोग मेहनत करें, अर्जी लगाएं, ताकि अधिक से अधिक आपको शैडो पोस्ट मिल सके और जल्द से जल्द आपकी वेटिंग लिस्ट जारी हो सके। साथियों, देखिए, आप एक अभ्यर्थी ऐसा था जिसको विभाग ने नर्सिंग ऑफिसर पद पर चयनित कर दिया। बाद में पता लगने पर उस अभ्यर्थी की जो पदस्थापन है उसके आदेश निरस्त कर दिए गए। ये आदेश निदेशक राजपत्रित श्रीमान राकेश शर्मा जी के द्वारा जारी किए गए हैं। इसमें मामला था कि जो अभ्यर्थी की 12वीं की जो अंक तालिका थी वो जामिया उर्दू अदीब माहिर की अंक तालिका थी, जो कि मान्यता प्राप्त बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता। इस कारण से अभ्यर्थी का जो चयन था, पदस्थापन था, उसको निरस्त कर दिया गया। साथियों, जैसे जैसे विभाग के संज्ञान में आएगा कि इस तरीके के जो अभ्यर्थी हैं जो पात्रता नहीं रखते और उनको चयन कर दिया गया है, उनका चयन विभाग निरस्त करेगा, तो इन पदों पर अन्य अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो ये बात निश्चिंत है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में वेटिंग लिस्ट कंफर्म आनी है। लेकिन सभी भर्ती जो अभी कराई जा रही है उनकी संपूर्ण प्रक्रियाएं जब पूर्ण कर ली जाएगी, उसके बाद में विभाग अपने स्तर पर निकालेगा कितने पदों पर कितने पद बाकी रह गए जहां अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। उसके अकॉर्डिंग विभाग, अगर आप लोग अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखेंगे, अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे, तो जल्द से जल्द जारी कर देगा। अन्यथा साथियों, विभाग धीरे धीरे काफ़ी समय लेकर वेटिंग लिस्ट जारी करेगा। अतः सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करिए। साथ ही साथ थोड़ा सा मैं एएनएम बहनों के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जो 140 एएनएम जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का लिस्ट जारी हुई थी, जिनसे ऑप्शन मांग लिए गए, उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग घर पर बैठकर पोस्टिंग का इंतज़ार मत करो। आप लोग घर पर बैठोगे, धरातल पे आओगे नहीं, तो आपको क्या लगता है विभाग आपकी पोस्टिंग के ऑर्डर जारी कर देगा? नहीं। आप बहनों से कहना चाहूँगा, घर से बाहर निकलिए, धरना लगाइए, धरना लगाओ, शांतिपूर्ण तरीके से आप अधिकारियों के सामने अपनी मांग रखो, ताकि जल्द से जल्द आपके पोस्टिंग ऑर्डर निकल सके। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो अभ्यर्थी होल्ड रहे हैं उनको मैं क्लियरली कह देता हूं कि इस महीने में किसी भी प्रकार की होल्ड लिस्ट जारी नहीं होगी। जो होल्ड लिस्टें हैं वो फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची जारी होने के बाद ही आएगी। जहां तक मानना है नेक्स्ट मंथ में आएगी, और मार्च में जब आपकी होल्ड लिस्टें जारी होंगी, उसके बाद में हो सकता है कि आप लोग मेहनत करते रहें, लगातार अपने प्रयास करते रहें, तो मार्च के अंत में आपको जाकर कहीं पदस्थापित किया जाए। एएनएम के साथ साथ रेडियोग्राफर, एलटी और भी कई कैडर हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि घर पर बैठे रहने से आप लोग सोचो कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो बिल्कुल भी आप ये गलत फहमी पाल के बैठे हो। साथियों, आप लोगों को धरातल पर आना होगा, अधिकारियों से मिलना होगा, अपनी मांग उनके समक्ष आपको रखनी पड़ेगी कि रिक्त पदों पर आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, तब जाके विभाग कहीं आपकी वेटिंग लिस्ट जारी करने के बारे में सोचेगा। तो अंत में आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग
एक्टिव हो जाएं। और फार्मासिस्ट साथियों को फिर से मैं बधाई देना चाहूँगा कि विभाग ने आपके जो अंतिम परिणाम पर रोक लगी हुई थी उस रोक को विभाग ने हटा दिया है और अब जल्द ही किसी भी वक्त आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी हो सकती है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय नरसे, जय भारत।